उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक छोटा सा कस्बा खजनी। इस कस्बे के सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये सबको सबके बारे में पता होता था। बच्चे बाहर खेलते और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से हर किसी का एक दूसरे से एक रिश्ता बना हुआ था। बच्चे निश्चिंत होकर गलियों में खेलते और माँ बाप को भी भरोसा रहता कि उनके बच्चे इसी कस्बे में हैं और उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन 27 जुलाई 2026 को इनका भरोसा टूटने वाला था। खजनी के ही कस्बे में रहने वाले हरि प्रसाद वर्मा, जिनका ज्वेलरी का काम था, उनके दो बेटे हनुमान प्रसाद वर्मा और प्रदीप वर्मा भी उनके इस कारोबार में उनका साथ दिया करते थे। इनकी फैमिली में आपस में बहुत प्यार भी था। सारे फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करने, सारी खुशियां साथ में मनाना। लेकिन अचानक एक दिन इनकी फैमिली को किसी की नजर लग गई और इनको पहला सदमा तब लगा जब हनुमान प्रसाद वर्मा की बीवी श्वेता वर्मा एक लंबी बीमारी से जूझ रही थी और उसी बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। और जाते जाते श्वेता वर्मा अपने पीछे दो बेटों को छोड़ गई, बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा 10 साल का वैभव। इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसी उम्र में उसके सर से उसकी माँ का साया चला गया। माँ के जाने के बाद वैभव बहुत शांत सा हो गया था। इसी वजह से फैमिली के सारे लोग वैभव को खुश करने में लगे रहते। वो लोग यही चाहते थे कि वैभव इस दुख से जल्दी उबर जाए और फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। लेकिन फैमिली को नहीं मालूम था कि 27 जुलाई का वो दिन उनकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लेकर जाने वाला है जहाँ से वैभव का वापस आना नामुमकिन ही हो जाएगा। आखिर क्या हुआ ऐसा वैभव के साथ, जानेंगे इस पूरी कहानी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। 10 साल का वैभव नोवेल एकेडमी में पढ़ा करता था। वैभव 4th क्लास का स्टूडेंट था। वैभव की रोज की एक आदत थी कि वो जब भी स्कूल से घर आता था तो वो आकर डेली अपनी साइकिल चलाया करता था। लेकिन उसके इसी डेली रूटीन पर कोई अपनी नजरें बनाए रखा था। 27 जुलाई को वैभव 1:30 बजे स्कूल से अपने घर आया, अपना बैग घर पर रखा और उसने अपनी दादी को कहा कि दादी, मैं साइकिलिंग करके वापस आता हूँ। घर वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वैभव डेली इसी टाइम साइकिल चलाने के लिए अपने मोहल्ले में जाया करता था। सारे बच्चे खेलने के बाद अपने अपने घर वापस लौट आए, लेकिन वैभव घर नहीं आया। और जब कुछ घंटे बाद भी वैभव घर वापस नहीं लौटा तो उसके घर वालों को वैभव की चिंता सताने लगी। तभी मोहल्ले के एक आदमी को वैभव की साइकिल लावारिस हालत में सड़क के किनारे पड़ी मिली। उसने आकर उसके घर पर बताया। इसके बाद घर वालों ने उसकी छानबीन शुरू कर दी। पूरा मोहल्ला वैभव को ढूंढने में लग गया। घर के आसपास हर गली मोहल्ले में ढूंढने के बाद खेत की तरफ जा रही सड़क पर वैभव की चप्पल मिली। इस सब के बाद वैभव के घर वालों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ती चली गई और फिर वैभव के पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर वैभव की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। क्योंकि मामला संगीन था, पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। पुलिस ने 5 तरह की टीम्स बनाई। पुलिस के मेन ऑफिसर्स ने इस केस को अपने हाथ में लिया और इस केस के लिए 5 अलग अलग टीमें लगाई गई। एक टीम सर्च ऑपरेशन देख रही थी, एक सीसीटीवी फुटेजेस को चेक कर रही थी और बाकी टीम भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जोरों शोरों से लगी हुई थी। इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने डॉग स्नाइफर को भी लगाया। वैभव के दादाजी मोहल्ले में आने जाने वाले हर एक शख्स से वैभव के बारे में पूछा करते। क्या किसी को वैभव की खबर लगी? वैभव के पिता भी पूरा पूरा दिन एक कोने में बैठकर रोते रहते और उसी जगह को देखते रहते जहां पर वैभव डेली साइकिलिंग किया करता था। वैभव की उस उल्टी मिली चप्पल के बाद पुलिस को लग रहा था कि इस केस में शायद किडनैपिंग का कोई एंगल है, लेकिन और उसके बारे में कुछ भी जानकारी पुलिस नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए इस केस में पुलिस ने डॉग स्क्वाड को लगाया। डॉग को वैभव की स्मेल दी गई। अब सबको लग रहा था कि वो डॉग किसी बड़े हाईवे या किसी भारी चीज की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन स्मेल पकड़ने के बाद डॉग ने जिस तरफ चलना शुरू किया उसने इस इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी को ही बदल दिया। डॉग सीधा वर्मा फैमिली के घर से निकलकर उन्हीं की गली के आसपास एक 2 मंजिला इमारत के सामने जा खड़ा हुआ और वो मकान था सर्वेश कुमार उर्फ बिट्टू, जो वर्मा फैमिली के घर से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर था। पुलिस ने डॉग की इस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एक लीड माना, लेकिन पुलिस का शक सर्वेश पे और ज्यादा तब गहरा हुआ जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक किया। क्योंकि 27 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज में वैभव को सर्वेश के साथ खेतों की तरफ जाता हुआ देखा गया।
अब पुलिस का शक सर्वेश पर और ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब पुलिस के पास दो अलग अलग सबूत थे एक ही व्यक्ति को लेकर। एक तरफ स्नाइपर डॉग्स और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज। उसी रात पुलिस ने सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर ली। सर्वेश की गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले के सारे लोग हैरान थे, क्योंकि सर्वेश खुद भी उन सब के साथ मिलकर वैभव को ढूंढ रहा था। सर्वेश उस कस्बे का कंप्यूटर टीचर था, जिसको सब बिट्टू भैया कहकर बुलाया करते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्वेश ने साफ साफ कहा कि मेरा वैभव की गुमशुदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और बार बार एक ही सवाल किया, तो सर्वेश टूट गया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद सर्वेश ने ऐसा कबूलनामा दिया जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। 28 जुलाई 2026 को सर्वेश से इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस उसको उसके घर की तरफ लेकर गई। घर जाने के बाद सर्वेश ने बेसमेंट की ओर इशारा किया। पुलिस सर्वेश को लेकर बेसमेंट की तरफ गई तो वहां पर उनको कुछ कट्टों के ऊपर रजाई दिखी। पुलिस ने रजाई को साइड हटाना शुरू किया और जैसे जैसे पुलिस रजाइयों को हटाती गई, वैसे वैसे वहां से एक तेज बदबू आनी शुरू हो गई। और जब उन रजाइयों को हटा के उस कट्टे को खोला गया तो वहां का मंजर देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि उस कट्टे के अंदर वैभव की लाश पड़ी थी। सर्वेश ने वैभव की हत्या करके उसके शव को अनाज के बोरों के बीच छुपा दिया। उसका प्लान था कि मौका मिलते ही वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि वैभव की हत्या उसका गला दबाकर की गई थी। जैसे ही ये खबर वर्मा परिवार को पता लगी, उनके घर में चीख पुकार मचने लगी। वैभव की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। 1.5 महीने के अंदर ही वर्मा परिवार को 2 बड़े झटके लग चुके थे। गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सर्वेश ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर टीचर था और बच्चों को पढ़ाया करता था। दूसरी तरफ पुलिस सर्वेश से अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, और जब पुलिस ने सर्वेश से पूछा कि उसने वैभव की हत्या क्यों की, तो सर्वेश भट्ट ने अपना सारा प्लान पुलिस को बताना शुरू किया। दरअसल सर्वेश ने NBFC से 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी EMI 28,000 रुपए जाया करती थी। और तो और उसने अपने एक दोस्त से 11 लाख रुपए का कर्ज भी लिया हुआ था। सर्वेश फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुका था। उसकी फैमिली उसको ताने दिया करती थी और अब उसके कर्जदार उसके घर तक भी पहुंच गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जंजाल से निकले तो निकले कैसे। अब क्योंकि वर्मा परिवार इलाके का समृद्ध परिवार था, तो इसीलिए उसने उन्हीं को चुना। उसने वैभव को इस मोटिव से किडनैप किया था कि वो उसके घर वालों से उसके किडनैपिंग के लिए फिरौती मांगेगा और फिर वैभव को छोड़ देगा। लेकिन सब कुछ उसके प्लान के उलट हो गया। सर्वेश ने वैभव को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उसको एक गिफ्ट दिलाएगा। अब क्योंकि सर्वेश वैभव के ही मोहल्ले का एक कंप्यूटर टीचर था, तो वैभव ने उस पर इजीली यकीन कर लिया। वो वैभव को अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन बीच रास्ते में वैभव ने फिर से अपने गिफ्ट के बारे में पूछा, तो सर्वेश ने उसकी बात को इग्नोर किया। वैभव को ये चीज कुछ अजीब लगी और उसने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की वजह से सर्वेश घबरा गया। उसको लगा कि वो फंस जाएगा और इसी डर के चलते सर्वेश ने वैभव की हत्या कर दी। सर्वेश ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था, जिसके तहत उसने एक फेक थर्ड पार्टी अकाउंट भी खुलवाया हुआ था। उसका प्लान था कि फिरौती की रकम आने के बाद वो उस रकम को उसमें ट्रांसफर कर देगा। सर्वेश को लग रहा था कि उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा कि हर क्रिमिनल को लगता है। लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर सर्वेश की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो सर्वेश का एक और क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। सर्वेश का नाम 2024 के बिहार पेपर लीक में भी था। आरोप था कि उसने किसी और स्टूडेंट के बदले खुद एग्जाम दिया था, जिसके बाद उसको जेल भी हुई थी। और फिर जेल से वापस आने के बाद उसने अपनी कंप्यूटर क्लासेस फिर से शुरू कर दी। लेकिन सर्वेश के पड़ोसियों के मुताबिक प्रयागराज से आने के बाद सर्वेश बिल्कुल बदल चुका था। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करता था, सिर्फ अपने में ही रहता था। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों को ये तक नहीं पता था कि सर्वेश जेल में रहकर आ चुका है। के लिए सर्वेश एक शांत स्वभाव का कंप्यूटर टीचर था। किसी ने भी उसके अंदर छुपे अंधेरे को नहीं पहचाना। और जब वैभव की लाश उसके गांव खजनी आई, तो लोगों में
गुस्सा फूट पड़ा, सारे लोग सड़कों पर आ गए, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए और सर्वेश को उन्होंने जेल से बाहर खींचने की भी कोशिश की। और इसी वजह से पुलिस ने सर्वेश और उसकी फैमिली को अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले गए और पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वैभव के इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाएगा और उसको न्याय जरूर मिलेगा। बाकी आप सबकी इस केस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।